स्क्रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सिंह बरसी हवाले जम्मू कश्मीर में तकरीबन सान सारी खुद बड़ तकरीब श्रीनगर मज फारूक अब्दुल्ला तो उमर अब्दुल्ला अलाव लीडरों तो वर्करों शिरकत। नाव तब्दील करने का आसान का उमर अब्दुल्ला G20 इजलास मुल्क के मफाद बाबत अहम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। खत्े चुनाव पचम कयान वरियन दौरान मिलिटेंसी सट हुई मुतासर खत्स मज मिलिटेंसी खत्म करने बाबत कोशिश जारी दिलबाग सिंह। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। वादी कशीर मज़ मौलाना अब्दुलरशीद दाऊदी तो मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी पब्लिक सेफ्टी एक्टस तहत पतमो कैंसो वरियो पे बंद कर आमत तो कईयाव सियासी समाजी तो मजहबी जमातों तरफ तिहज रिहाई हज मंग तवान तज आज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट तरफ तिमन पे आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट कालादम करार दित इंतजामिया हुक्म दिन आमुत तिहज फूरी रिहाई हवाले गन कदम तुलने यीन युत जन तिम पन दीनी फरज खुश असलूबी सान अंजाम दित हेकन। यपर जम्मू कश्मीर हिंद मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लामन अम फैसलु खैर मकदम करान वोनमुत तिमन वमेद ज मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सज खान नजरबंदी हवाले तीन संजीद कदम तुलने। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह आज कश्तवाड़स मज अकिस तकरीब पत जराए इबलाग सत कत करान वोनमुत यदवे चिनाब वैली मिलिटेंसी सट हुई मुतासर सपजम ताहम खत्स मज मिलिटेंसी खत्म करने हवाले कोशिश जारी युत जन लूकन राहत वात। चिनाब वैली टारगेट रही है मगर रहेगी नहीं, ये बात बड़ी साफ तौर पे कह देना चाहते हैं क्योंकि रिजौरी पुंछ में इन्होंने फिर से कोशिश करी कि मिलिटेंसी का बीज फिर से बोया जाए। उस बीज को नाश करने की कार्रवाई बड़ी सख्ती से चल रही है। रिजौरी के साथ क्योंकि आगे रियासी का एरिया लग जाता है, रिजौरी के साथ वैली का एरिया लग जाता है, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि उधर से इन्फिल्ट्रेशन करवा के पाकिस्तान की सरहद की तरफ से इस तरफ इनको रिजौरी पुंछ के रास्ते से या फिर रियासी की तरफ या रियासी से होकर के आगे कश्मीर की तरफ या फिर जो डायरेक्टली इलाके लगते हैं उससे कश्मीर की तरफ चलाया जाए। काफ़ी लोग जो ऐसे इन्फिल्ट्रेट करके आए थे उनका खात्मा हो चुका है। डोडा किश्तवाड़ की रेंज में डट के पहरा दिया जा रहा है पुलिस और फोर्सेस की तरफ से, और उसके साथ साथ लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा गलत अंसर अगर यहाँ पर कदम रखेगा, जहाँ पर इस तरह की नकलो हरकत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वक्त जो सरहद के पार जहाँ के गद्दार बैठे हुए, जहाँ पर मिलिटेंसी की शाख फिर से जिंदा करना चाहते हैं, उनको ये क्लियर पैगाम देना चाहते हैं कि वो उस पार बैठ के भी आराम से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे और जहाँ भी जो उनके नकलो हरकत करने वाले लोग हैं उनको हर तरीके से सख्ती से कुचला जाएगा। सर प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं आप, जो मिलिटेंट्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को आगे पीछे चलते चलाते आपको पता है कि उस उम्र में पहुँच चुका है, बूढ़ी हड्डियाँ कब्र के करीब हैं। हम चाहते हैं कि हम ही उसको कब्र तक ले जाएं, तो मगर अगर हम नहीं ले गए तो खुद भी कब्र के करीब है वो, इसलिए जल्द ही वो वक्त दूर नहीं है जब वो कब्र में होगा। उसके साथ ही जो साथ साथ जुड़े कभी कभार उनका सफाया टाइम टू टाइम होता रहा। एक दो अभी भी उसके साथ आगे पीछे चलने वाले कहीं ना कहीं उसके साथी होने का दम भरते हैं, उनका भी सफाया जल्दी होगा। इसके अलावा जो आगे पीछे का एरिया इलाका जिसका आपने जिक्र किया है उसके ऊपर हमारी सख्त नज़र है, सब जगह पे कार्रवाई चल रही है। उनकी प्रॉपर्टी जो पार से बैठे गद्दारी जहाँ पर अपने लोगों के साथ कर रहे हैं उनको हमने निशाना बनाया है और आगे भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चले। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज श्रीनगर में जराए इबलाकन सवालन जवाब दिवान वोनमुत G20 इजलास अहम इजलास यथ मज मेंबर मुल्कों तरफ मुख्तलिफ मामलन हवाले यकुत करनुक अहद करित रिश्ते मजबूत बनाने बापत कोशिश करने यवान। G20 is a normal process. Now last country, Brazil, then it will re-rotate to the 20 countries. It's a good forum.
where these 20 nations are able to put themselves together. ये 20 नेशन जो हैं अपनी मुश्किलें सामने लाते हैं और अजाला चाहते हैं. ये एक अच्छा फोरम है. Rather than United Nations where there is so many countries, ये 20 नेशन अब अपने मुश्किलात को सामने लाके उसके लिए करते हैं. और बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ें उसमें भारत और इंडिया दोनों चीज़ें लिखी हुई. वज़ीर आज़म का जहाज़ भी अगर आप देखें उसमें इंडिया और भारत दोनों लिखे हैं. तो क्या बात है, भारत और इंडिया में मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता. किसी को फ़र्क दिखता होगा तो वो जाने. मुझे दोनों में नामों में कोई फ़र्क नहीं दिखता. भारत क्या गलत है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है अगर आप उसको पढ़े, पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं. उसे पहले ही लिखा हुआ है कि भारत एंड इंडिया टू बोथ द सेम थिंग्स. और क्या चाहिए आपको? आप लोग कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं. मीडिया हर वक्त कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश करता है. कोई अच्छी बात तो आप कभी लिखते ही नहीं है. क्या G20 कहीं नहीं हुआ? क्या बाकी मुल्कों में नहीं हुआ? 20 मुल्कों में. अब एक और मुल्क रह गया उस 20 में से, ब्राज़ील. अगले साल ब्राज़ील में हो जाएगा, फिर वो फिर से रोटेट होगा. Yes sir, it has been notified. Elections will take place and I think in October they'll vote. Good. Let them put it before the parliament. We'll see what we'll do. नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज श्रीनगर में ज़राई इब्लाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत लद्दाखस मज ये हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के इंतखाबन हवाले सुप्रीम कोर्ट तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी राहत दिनाव तज इंतखाबन मज कामयाबी हासिल करनस हवाले पार्टी तरफ कोशिश जारी. It is unfortunate that we had to wage such a battle for what was our right as a political party. Election guidelines are very clear about the allocation of symbols. Clearly, the administration in Ladakh had a very biased agenda, which is why they went all the way to the Supreme Court to deny us our right. But if you read the verdict, particularly the detailed judgment that came, it has been absolutely scathing about the conduct of the Ladakh administration and the fact that the court saw fit to impose a sum of 1 lakh rupees of costs on the Ladakh administration is in itself an indication of how seriously the court viewed the conduct of the Ladakh government. We are pleased that the order was issued late last night. We have now been allotted our symbol. The fresh date sheet for the elections has been issued. Our candidates will file their nominations between now and the 16th, and we look forward to receiving the support of the people of Kargil in this election. क्या करना है ना G20, ये बाकी मुल्कों ने भी किया है, इसके बाद और मुल्क भी करेंगे. आए हैं, देखेंगे दिल्ली का एक छोटा सा कोना और वापस चले जाएंगे. कम से कम इस बहाने दिल्ली में जो मैंने पढ़ा कोई 4,200 करोड़ खर्च हुए हैं सिर्फ दिल्ली को G20 के लिए तैयार करने के लिए. चलिए, और कुछ नहीं तो दिल्ली के रहने वालों को इस थोड़े से पैसे का तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलना चाहिए. कोई नहीं चेंज कर सकता ना. क्या इनके पास 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दें. ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना. इसके लिए आपको मुल्क का आईन बदलना होगा. अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में. जहाँ तक आप अगर आईन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. उसमें दोनों नाम दर्ज हैं. लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है. अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ना करें, लेकिन आईन से वो हटा नहीं सकते. द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट will come before the assembly elections. Let's see what the Supreme Court has to say on this matter. The Supreme Court raised some very pertinent questions on the whole process that was followed to break up J&K and then reduce it from a state to a union territory. The government had no answers, neither on the process nor on the timeline for restoration. I think we should wait to see what the Supreme Court says. I don't believe that this is something the Lieutenant Governor himself can decide.
نیشنل کانفرنس پارٹی ہندس بانی شیخ محمد عبداللہ سنز برسی حوالہ یت آز جموں کشیر مز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف تقریباً ہند سانز کرنا آو تت سپز ساروی کھت بڑ تقریب سرینگرس مز یت مز ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یت شیخ محمد عبداللہ سنز سیاسی تو سماجی خدمات یاد کران تمن زبردست الفاظن مز خراج پیش کرنا آو تت ایصال ثواب باپت فاتح خانی تہ کرنا آمد. یپر آز جمس مز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف پارٹی ہیڈ کوارٹرس پہ امہ حوالہ تقریب ہند ساز کرنا آمت یت مز پارٹی ہندس صوبائی صدرس علاوہ دویمو لیڈرو تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یت تمن زبردست الفاظن مز خراج پیش کرنا آو تت ذمہ دارو طرف ون آمت زِ تہند مشن برو پکنان باپت پارٹی لیڈرو تو ورکرو طرف ژُکسان کام کرنے یوان. آج بابا قوم شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کی 41ویں پون تتھی ہے اور اسی سلسلے میں آج یہاں پہ ہم سبھی ساتھی ہمارے شردھانجلی ارپت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. شیر کشمیر نے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے اور پورے بھارت کے لیے جو کام کیا ہے، جو آپسی بھائی چارے کا درس دیا ہے، 1947 میں جو ان کا رول رہا ہے، وہ رول ہم سبھی لوگ یہاں یاد کرتے ہیں. جس ڈھنگ سے جموں کشمیر کے اندر بھائی چارے کو مضبوطی دی انہوں نے، آج بھی اسی نعرے کو لے کے ہم چل رہے ہیں. شیر کشمیر کا خیر شاد، ہندو مسلم سکھ اتحاد. اسی پرکار پورے ہندوستان کے اندر ایک جموں کشمیر کو جوڑنے میں ان کا بڑا سنجوگ رہا ہے اور بہت ان کا یوگدان رہا ہے. آج جموں کشمیر کے اندر اگر 1947 کے اندر اس وقت مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ جب پورا جموں ہندوستان فرقہ پرستی کی آگ میں جھوز رہا تھا، اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کہیں امید کی کرن نظر آتی ہے تو وہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ وہ کشمیر سے نظر آتی ہے. لہٰذا جو انہوں نے کارنامے کیے ہوئے ہیں، جو ہندو مسلم سکھ اتحاد کو اکٹھا رکھنے کے لیے، جو جموں کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ جوڑنے کے لیے، یہاں کی ترقی کے لیے، یہاں کے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے جو کام انہوں نے کیا ہے، آج انہی کاموں کو ہم یہاں یاد کرتے ہیں اور ہم عہد کرتے ہیں کہ جو راستہ انہوں نے اپنایا تھا، جو راستہ انہوں نے دیا تھا، اسی راستے پہ ہم چلنے کے لیے چل رہے ہیں اور نیشنل کانفرنس دن بدن مضبوط ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج شیر کشمیر کا جو راستہ بتایا تھا ڈاکٹر فاروق صاحب، جناب عمر صاحب اور تمام نیشنل کانفرنس اسی راستے کو اور اسی آدرشوں کو، انہی آدرشوں کو. ناظرین، کوشر خبر نام جاری، یتن نمو اخ تجارتی وقف.